नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। तो मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों को लेकर पल पल अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की हैप्पी दिवाली है। उपचुनाव में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिली है। 13 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीत चुके हैं। सुवासरा, सांची, नेपानगर, बमौरी में बीजेपी की जीत हुई है। इसके साथ ही भांडेर, अनूपपुर, माधांता, मुंगावली में बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। बदनावर, अशोकनगर और हाट पिपलिया में भी कमल खिला है। जौरा और सुर्खी सीट पर भी बीजेपी की जीत हुई है। 6 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं। 12 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली है। 8 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार रहेगी कायम। शिव ज्योति एक्सप्रेस को बड़ी सफलता मिली है। कांग्रेस को उम्मीदें को एक बार फिर यहां पर एक बड़ा झटका यहां पर लगा है। चलिए, तो उपचुनाव को लेकर क्या कुछ अपडेट है, हमारा संवाददाता लगातार बने हुए हैं और पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ग्वालियर से हमारे साथ नासिर गौरी इस वक्त से लाइव जुड़ रहे हैं। इंदौर से दीपक यादव हमारे साथ बने हुए हैं। तो वहीं अशोकनगर से संतोष हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भोपाल से विजेंद्र पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले भोपाल का ही रुख करेंगे, विजेंद्र के पास चलते हैं। विजेंद्र, अब जो रुझान थे वो नतीजों में बदलते जा रहे हैं। नतीजों में कांग्रेस को एक बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका ही इसे माना जा सकता है श्रवण, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया था। वन मैन शो एक तरह से कांग्रेस पार्टी की ओर से उनका दिखाई दिया। पीसीसी चीफ के बतौर उन्होंने प्रचार की कमान संभाल रखी थी और कांग्रेस ने एक बड़ा नारा दिया था, गद्दारी वर्सेस वफादार का, या टिकाऊ वर्सेस बिकाऊ का जो नारा दिया था। लेकिन लगातार जो चुनाव परिणाम आते चले गए, जो रुझान जिन सीटों पर चुनाव परिणाम आना बाकी है, वो ये बताते हैं कि जो कैंपेन कांग्रेस ने लड़ी थी उसका बहुत ज़्यादा असर मतदाता पर नहीं हुआ। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जिस तरह से उन्होंने घेराबंदी की थी कांग्रेस ने तमाम उन सीटों पर जहां से कांग्रेस के विधायक कभी हुआ करते थे, कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार मंचों पर कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते आए और उसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरह से अगर शिव ज्योति एक्सप्रेस का साथ मिलेगा तो क्षेत्र में एक विकास की स्थिति होगी। हालांकि जनता के मूल मुद्दों से इतर जाकर इस तमाम चुनाव प्रचार में बयानबाजियां भी कई हुई, लेकिन लब्बो-लुआब यह है कि मतदान के बाद मतगणना आज नतीजा सामने आ गया। ईवीएम ने जो किस्मत कैद की थी प्रत्याशियों की वो बाहर आ गई है और ये संदेश एक तरह से दिया है कि सरकार के साथ ही मतदाता है। हालांकि उपचुनाव में अक्सर ये होता आया है पहले भी कि जो सरकार रहती है, ऐसा माना जाता है जिस पार्टी की सरकार है अक्सर उपचुनाव के परिणाम जो होते हैं उसके पक्ष में जाते हैं। लेकिन ये उपचुनाव हटकर था, ऐतिहासिक था। पहली बार 28 सीटों पर हो रहा था। मध्य प्रदेश का भविष्य भी तय कर रहा था, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री भी तय कर रहा था, साथ ही साथ सियासत का एक ट्रेंड भी तय कर रहा था। लेकिन इस उपचुनाव में भी सत्ता के साथ ही, एक तरह से मौजूदा सत्ता के साथ ही जनता ने साथ दिया है और बड़ी बढ़त भारतीय जनता पार्टी को मिली है। इस वक्त मैं बता दूं श्रवण आपको कि सीएम हाउस पे ही मैं मौजूद हूँ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सुबह से सीएम हाउस से नहीं निकले थे। लगातार वो टीवी स्क्रीन पर, IBC 24 की टीवी स्क्रीन पर ही पल पल की अपडेट ले रहे थे। लगातार कहाँ प्रत्याशी आगे जा रहे हैं, कहाँ पीछे जा रहे हैं, हर एक घटनाक्रम पर उनकी निगाह थी। कुछ समय के लिए प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा भी पहुँचे थे, मंत्री गोपाल भार्गव भी पहुँचे थे। लेकिन आज दिन भर में ये पहला मौका है कि अब से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ से रवाना हुए हैं। तुलसी नगर स्थित
वो शिव मंदिर के दर्शन करेंगे। उसके बाद उनको प्रदेश भाजपा कार्यालय में पहुंचना है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में एक तरह से भव्य स्वागत शिवराज सिंह चौहान का होना है, कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत होना है। लेकिन कुछ देर पहले जब उन्होंने मीडिया में बयान दिया तो शिवराज सिंह चौहान का यही कहना है कि ये जीत सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं की है, पीएम मोदी की चेहरे की है। और साथ ही साथ जिस तरह से तमाम बड़े नेताओं ने, पार्टी खासतौर पर बीडी शर्मा का उन्होंने जिक्र किया कि संगठन ने ये चुनाव जीता है और आने वाला जो समय बचा हुआ है कार्यकाल का तकरीबन 3 साल का, उसमें वो जनता से जुड़े हुए तमाम योजनाओं को पटरी पर लाएंगे और बेहतर काम करेंगे। लेकिन लपोलुआब आज दिन भर का अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा सेटबैक है। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहूँगा कि जो तमाम ये चंबल बेल्ट है जहाँ से कांग्रेस को सेटबैक मिला है, यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक तरह से कांग्रेस पार्टी में राज होता था और सिंधिया का मतलब ही कांग्रेस होता था, हम कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने यहाँ चुनाव लड़ा है, कहीं ना कहीं 2023 की ज़मीन कांग्रेस ने ज़रूर तलाशी है। लेकिन आज की तारीख की, वर्तमान की बात करें तो जनता और जनमत भारतीय जनता पार्टी के साथ। चलिए, अब कुल मिलाकर यहाँ पर विजेंद्र तस्वीरें जो है पूरी तरह से साफ हो चुकी हैं। अब बने रहिएगा हमारे साथ में, रुक करेंगे अशोकनगर का। संतोष हमारे साथ बने हुए हैं। संतोष, किस तरह की अब तस्वीरें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये अभी बिल्कुल साफ तस्वीर हो चुकी है। अशोकनगर विधानसभा में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा था, जिसमें एक अशोकनगर विधानसभा और मुंगावली विधानसभा। अशोकनगर विधानसभा से करीब 16,000 वोटों से बीजेपी ने चुनाव जीता। वहीं मुंगावली विधानसभा की बात की जाए तो वहां करीब 22,000 वोटों से बीजेपी ने चुनाव जीता है। सबसे महत्वपूर्ण बात अगर अपन मुंगावली विधानसभा की करें तो सर, ये जो चुनाव मुंगावली विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बीजेपी ने ये 2.5 साल के अंदर तीसरा चुनाव था और तीनों चुनाव यहाँ से बीजेपी जीती है। चले संतोष, तो कुल मिलाकर इस उपचुनाव में बीजेपी को एक बड़ी बढ़त यहां पर मिली है, तो वहीं कांग्रेस को एक बड़ा झटका यहां पर लगा है। चलिए, इंदौर का रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक बने हुए हैं। चलिए, प्रद्युमन सिंह तोमर इस वक्त कुछ करें, आपको सीधी लिया चलते। ये माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी की जीत है। ग्वालियर जिले की दो विधानसभा सीट पिछड़ रही हैं। अभी तो परिणाम तो आने दो भाई, थोड़ा संयम तो रखो। अभी संयम रखो, हम जीतेंगे, हम कामयाब होंगे। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर अपना किसके लिए मानते हैं? मतलब जो जीत इतनी बड़ी मिल रही है आपको, लीड, मतलब कहाँ, क्या मानते हैं उसकी वजह, मुख्य वजह क्या जो कमलनाथ सरकार में जो 15 महीने में 15 महीने में जो कमलनाथ का कुशासन था, जो जनता के साथ धोखा दिया था, जनता को जो अपमानित किया था, उसका बदला ग्वालियर की जनता ने लिया है। आप देख सकते हैं ये प्रद्युमन सिंह तोमर थे और एक लंबी बड़ी जीत की और अग्रसर है। बस डिसाइड होना बाकी है, उनको प्रमाण पत्र देना बाकी है जीत का। लेकिन जिस तरह से जीत है, एक ऐतिहासिक जीत फिर से उनकी ग्वालियर में देखी जा रही है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। चलिए, एक बार फिर रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी दीपक का। दीपक, अब किस तरह की तस्वीरें यहां पर आप देख पा रहे हैं? देखिए श्रवण, सुबह से जो मतगणना चल रही है और अभी तक केवल 15 राउंड हुए हैं और कुल यहाँ पर 28 राउंड की काउंटिंग होनी है। अभी भी 13 जो राउंड है बाकी है, तो यानी मान के चलिए कि देर रात तक ये काउंटिंग यहाँ पर चलेगी और लगातार जो आपत्तियाँ आ रही हैं उसकी वजह से भी काउंटिंग में काफ़ी व्यवधान आ रहा है। दरअसल अभी तक हम वोट की बात करें तो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं तुलसीराम सिलावट, वो 25,000 वोटों से ज़्यादा चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। हालांकि ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा होता है जिससे पार पाना कांग्रेस प्रत्याशी के लिए काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी अभी भी 13 राउंड की काउंटिंग यहाँ पर बाकी है। और जिस तरीके से 380 बूथ की ये काउंटिंग हो रही थी और जो शुरुआत में हालांकि अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शाम 6 बजे तक काउंटिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन जो रफ्तार है उसको देखते हुए अभी तक फिलहाल आधे राउंड की ही काउंटिंग हो पाई है और ये काउंटिंग अब कंटिन्यूसली चल रही है। कांग्रेस के ने लगातार आपत्ति दर्ज की थी। कांग्रेस ने कुछ देर पहले यहाँ पर मतदान का भी बहिष्कार किया था और काउंटिंग को रुकवाया था और उसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि जो ईवीएम मशीन है उनमें गड़बड़ियाँ, उनकी सील नहीं है। इसके अलावा जो ARO को सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए उस पर भी साइन नहीं कराया जा रहा था। ऐसे तमाम आपत्ति को लेकर उन्होंने मतगणना का विरोध किया था और मतगणना स्थल से बाहर निकलकर काफ़ी देर तक हंगामा भी किया और उसके बाद हालांकि अब फिर से काउंटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन काउंटिंग की जो रफ्तार है वो अभी तक
15 राउंड तक ही पहुंची और अभी भी 13 राउंड बाकी है। हालांकि धीरे धीरे करके जो तुलसी सिलावट है प्रत्येक राउंड में बढ़त बनाए हुए हैं। सुबह से लेकर अभी तक के जितने भी राउंड हुए हैं प्रत्येक वोट में उनकी बढ़त बरकरार है। किसी भी एक भी राउंड में कांग्रेस ने कभी किसी भी राउंड में लीड नहीं दे पाई है कांग्रेस, और ये जो बढ़त है वो लगातार बढ़ती जाएगी जिस तरह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। लेकिन अभी भी पूरी काउंटिंग को खत्म होने में माना जा रहा है कि लगभग 12 से 1 बजे तक का समय लग सकता है। तो फिलहाल जो काउंटिंग स्थल है वहाँ की हम बात करें तो जो काउंटिंग स्थल है वहाँ पर अंदर की तरफ किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। बाहर सुरक्षाकर्मी तैनात है, पुलिस बल लगा हुआ है और अंदर ये जो है काउंटिंग लगातार जारी है जहाँ पर कि भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी दोनों मौजूद हैं। इसके अलावा बीच में भी इस तरह की कुछ आपत्तियां दर्ज कराई गई थी और जो वीवीपैट से भी काउंटिंग करने की कांग्रेस के द्वारा मांग की गई थी। फिलहाल अभी की हम बात करें तो काउंटिंग लगातार जारी है, लेकिन भाजपा के प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट 25,000 से ज़्यादा मतों से आगे चल रहे हैं। चलिए, तो बीजेपी के प्रत्याशी यहां से आगे चल रहे हैं और यहां भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक झटका यहां पर लगा है। चलिए और रुक कर लेते हैं ग्वालियर का। नासिर गौरी हमारे साथ बने हुए हैं। नासिर, अब यहां पर अब किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस तरह की प्रतिक्रियाएं निकल कर सामने आ रही हैं? आप देखिए श्रवण, ग्वालियर जिले से कांग्रेस को एक ऑक्सीजन मिली है। ग्वालियर सबसे बड़ी खबर यह है कि लगातार इमरती देवी 7वें राउंड में पिछड़ती चली आ रही है। ये उनकी अगर देखा तो पूरा 4396 के करीबन लगभग वो 7वें राउंड में पिछड़ चुकी है। ये एक बड़ी वो है क्योंकि 24 राउंड की काउंटिंग होना 17वें राउंड की काउंटिंग लगभग पूरी हो चुकी है, यानी कि 7 राउंड की काउंटिंग और बाकी रह गई है। दूसरी बात करें ग्वालियर पूर्व विधानसभा की बात करें तो यहाँ से सतीश सिकरवार लगभग 2100 से ज़्यादा मतों से आगे चल रहे हैं। क्योंकि शुरुआती दौर में जब काउंटिंग चल रही थी तो ग्वालियर जिले की तीनों विधानसभा सीटें थी उसमें बीजेपी के लगातार आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब जब नतीजे बिल्कुल साफ साफ होते जा रहे हैं उसमें लगातार 11वें राउंड से 17वें राउंड तक इमरती देवी पिछड़ती चली आ रही हैं। उनकी जो पीछे हैं लगभग 4396 वोटों से पीछे है। ये एक बड़ी झटका है उनके लिए कहा जा सकता है क्योंकि 7 राउंड बाकी रह गए। तो ऐसे में कवर करना कितना मुश्किल है उनके लिए बड़ी बात है, क्योंकि जिन क्षेत्रों की काउंटिंग होना बाकी रह गई है वो डबरा विधानसभा का शहरी इलाका है और शहरी इलाके को लेकर कहा जाता है कि यहाँ पर कांग्रेस का कट्टर वोटर है और लगातार हमेशा यहाँ से कांग्रेस को सफलता मिलती रही है। तो कहीं ना कहीं इमरती देवी के लिए अभी बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो वहीं अगर ग्वालियर पूर्व विधानसभा की बात करें तो यहाँ से सतीश सिकरवार 2100 वोटों से आगे चल रहे हैं और ये भी बीजेपी के जो प्रत्याशी है मुन्ना लाल गोयल उनके लिए भी एक संकट की बात है, क्योंकि जिन क्षेत्रों की अभी काउंटिंग होना बाकी है वह भी कांग्रेस के कट्टर क्षेत्रों के रूप में जाने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ग्वालियर से एक कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है कि 2 सीटों पर कांग्रेस अब लीड बनाई हुई है, बढ़त बनाई हुई है। वहीं ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो यहाँ पर सुबह वाली सीट से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं लगभग 20,000 से ज़्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। तो बीजेपी की जोरा सीट है वो सुबेदार सिंह राजौदा वो जीत चुके हैं, मेवाराम जाटव हैं वो एक लंबी बढ़त बना चुके हैं गोहद विधानसभा सीट से, और करेरा विधानसभा सीट से प्रागीलाल जाटव हैं कांग्रेस के, वो भी जीत की ओर अग्रसर हैं। और वही सबसे हॉट जो सीट थी ग्वालियर के जिले की ग्वालियर विधानसभा, जिस पर प्रद्युमन सिंह तोमर ऊर्जा मंत्री थे, बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में थे, उन्होंने ऐतिहासिक जीत की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगभग उनकी जो जीत है अभी तक जो वोट है लगभग 25,000 से ज़्यादा वोटों से वो अभी कांग्रेस के प्रत्याशी सुनील शर्मा से आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल अंचल से कांग्रेस के लिए थोड़ी सुखद खबर है, लेकिन बीजेपी के लिए एक थोड़ा सा झटका भी कई इलाकों से लग रहा है। जी बिल्कुल नासिर, आप नजर बना रखिए, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। भोपाल का रुख करेंगे, विजेंद्र पांडे के पास चलते हैं। विजेंद्र, अब कुल मिलाकर जो तस्वीरें हैं वो धीरे धीरे करके पूरी तरह से साफ होती जा रही है। बीजेपी को एक बड़ी बढ़त यहां पर मिली है। दोनों पार्टी के अपने अपने दावे थे। बीजेपी की इस बड़ी जो बढ़त है या बीजेपी की जीत है, किस तरह से देखें इसे?
बेशक एक प्रतिष्ठा की लड़ाई ये भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम चेहरों के लिए बनी हुई थी। खास तौर पर जब हम बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद पार्टी में क्या होगा, ये उपचुनाव एक तरह से कसौटी होने वाले थे, क्योंकि उन पर उनके समर्थक विधायकों का साथ लेकर ही भारतीय जनता पार्टी फिर से मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज हो पाई थी। और उनके समर्थक जो तमाम विधायक थे वो एक तरह से अपना राजनीतिक भविष्य दांव पर लगाकर कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। और ये जो चुनाव था, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का सियासी कद, राजनीतिक भविष्य दोनों ही तय करने वाला था। तो कह सकते हैं कि ये चुनाव न सिर्फ एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मजबूती से मुख्यमंत्री बना गया है, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी में स्थापित करने वाला ये एक बड़ा उपचुनाव साबित होगा, जिससे आगे जाकर उनकी और संगठन में स्वीकार्यता भी होगी और साथ ही साथ उनका कद भी बढ़ेगा। वहीं अगर इन तमाम प्रत्याशियों की हम बात करते हैं जो कि सिंधिया समर्थक थे, बड़े मंत्री थे, जो अपना राजनीतिक भविष्य एक तरह से दांव पर लगाकर पार्टी छोड़कर, मंत्री पद छोड़कर, विधायकी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, उनका राजनीतिक भविष्य भी अब अंधकार में कतई नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक बार फिर विधायक चुने जा चुके हैं। अधिकांश उनमें से सिंधिया समर्थक विधायक जो है, अधिकांश विधायक एक बार फिर चुनाए जा चुके हैं। और जिस तरह से ये परफॉर्मेंस रहा है, वो ये बताता है कि कमोवेश उनको मंत्रिमंडल में भी आगे जाकर स्थान मिलेगा, क्योंकि अब इस चुनाव परिणाम के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया एक महत्वपूर्ण कड़ी रहेंगे संगठन की। और साथ ही साथ से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लिए एक बड़ी ये जीत है और कई मायनों में ये जो जीत है बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।